सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर्स में सबसेट देख लिए थे। ठीक है, सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट देखे थे, उसके ऊपर जेई में आए हुए सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक है, आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन। खैर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध दो सवाल टकरा जाएंगे। ठीक है, अपना आज का टॉपिक रहेगा पावर सेट एंड वेन डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों मैंने हमेशा आपको बोला है कि अपने को डेफिनेशन रटने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही, जो उनके नेम है, जो उनके नॉमेनक्लेचर हैं, उसी के पीछे सारे डेफिनेशन छुपे हुए हैं। जैसे सब सेट, सेट के सब सेक्शंस अलग अलग करेंगे, वो सबसेट हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करने वाला सेट को हटा दोगे तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही है पावर सेट। पावर सेट आपको नाम से पता चल रहा है, पावर मतलब पावरफुल। पावरफुल मतलब कुछ नहीं करना है अपने को। पावरफुल मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब सारे के सारे सबसेट, अगर मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, तो इसके सारे के सारे सबसेट को हमने अगर किसी एक पार्टिकुलर सेट के फॉर्म में लिख दिया, ऑब्वियस होगा ये सेट में आएगा। सेट में कैसे होता है सर, हमको करली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे और जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसको कोमा से सेपरेट करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों पीए से। ठीक है, अब आपको सर पीए क्यों है, पीबी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, पीबी भी हो सकता है अगर हमारा सेट बी होगा तो, लेकिन हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में बता रखा है सेट ए है तो हमारा पीए है, सेट बी होगा तो पीबी होगा, ऐसे सेट सी होगा तो पीसी होगा। ठीक है, तो हम इसको पावर सेट कहते हैं। मतलब अगर कोई सेट ए है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे, उस सभी सबसेट के कलेक्शन सेट को हम पावर सेट कहेंगे बच्चों। अब बोलोगे सर चलो आपने डेफिनेशन तो बता दिया, कुछ एग्जांपल बता दो। चलो ठीक है, एक मान लेते हैं, एक सेट है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। और अगला था हमारा प्रॉपर्टी मेथड, है ना? ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड से हम रिप्रेजेंट करते थे। चलो बच्चों, तो हमें बताना है, अगर मुझे आपसे आपसे बोल अगर मैं आपको बोलूं कि इसके सबसेट निकालो, तो सबसेट क्या निकालोगे? सबसे पहले आप बोलोगे सर फाइव द सेट ऑफ फाइव द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे, 1 3 हो जाएंगे और 1 2 3 हो जाएंगे, है ना? यही बच्चों अगर प्रॉपर सबसेट की बात होती तो हम इस एलिमेंट को हटा देते, है ना? और बोलता प्रॉपर सबसेट और नॉन एम्प्टी, तो हम इसको भी एलिमेंट को निकाल देते। हमने पिछले लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स करवा रखे हैं, अगर आपको याद ना हो एक बार आप पिछले लेक्चर्स को रेफर करो। ठीक है, आई हैव कवर्ड एवरी पॉइंट्स एंड एवरी एस्पेक्ट्स एज रिक्वायर्ड इन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सबसेट हो जाएंगे इस सेट के। कुछ नहीं करना है, इसको सेट बना दो। सेट बनाना तो हमारे बच्चों को पता ही है, करली ब्रैकेट से सारे एलिमेंट्स को हमने क्या रहा है, कोमा सेपरेट कर रखा है। ठीक है, तो अब हमसे पूछे कोई कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट है जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें n है, ये क्या कहते हैं बच्चों, इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं या ऑर्डर भी कहते हैं, है ना? उसको इससे भी रिप्रेजेंट किए थे, इससे भी रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है बच्चों, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, मतलब इसके अंदर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो मैं अगर कोई पूछे कि भाई पीए पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, तो 2 टू द पावर n होंगे। तो ये हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। ठीक है, if phi denotes null set, then find a power set of set A, b power of power set, ठीक है, और c पावर पावर और एक और पावर। ठीक है,
अब बच्चों आपको क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन उतना ही आसान है, ठीक है। अब क्या है, आपने बताया था सर पी ए है, पी बी है, पी फाइव तो अलग चीज़ लग रहा है, ठीक है बच्चों। अगर मेरे बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है तो हम ए को फाइव मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स सपोज कि फाइव इज इक्वल टू ए, मतलब अगर फाइव नल सेट है तो हम उसको ए मान लेते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ से निकाल लें तो नल सेट में कितने एलिमेंट्स, ज़ीरो, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है तो हम अगर सबसेट निकालें तो टू द पावर एन टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा बच्चों, पी ए क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट का तो कंटेंट करेगा ना, ठीक है। क्या हमने मान रखा था, फाइव, ठीक है। सपोज आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से बढ़ते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। पी पावर सेट ऑफ फाइव, क्या चला जाएगा, पी इंटू पी ए, ठीक है। हमने अभी पी ए में निकाले थे कितने एलिमेंट्स, एन इज इक्वल टू वन, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, टू टू द पावर वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो हमने बताया था आपको सबसेट निकालने का, फाइव तो सबका होगा ही, और एक ए आ जाएगा। ए हमने किसको मान रखा था, फाइव को, हो गए। कुछ नहीं है, आपने बोला था सर कि यहाँ पे हम ए मान लेते हैं ना, हमने ए देखा है, पी ए पी बी पी सी, ये फाइव हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इसको ए मान लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बता दिया था टाइप ऑफ सेट में, नल सेट में कितने हो जाएंगे बच्चों, जीरो, सिंगलटन में एक हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, टू द पावर एन टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट से तो निकालने हैं पावर सेट में, तो पी ए क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, नल सेट या सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, पी पावर सेट ऑफ, पहले पावर सेट फाइव का निकालना है, फिर उसका पावर सेट निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको भूल जाओ, इसके हमने निकाल रखे हैं, इसके कितने एलिमेंट्स आए थे, फाइव आया था, एन इज इक्वल टू वन। और अगर हम इसे इसका सबसेट निकालना है तो टू टू द पावर वन लेंगे बच्चों, दो आ जाएगा। एक तो क्या होगा, सबसेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा इसका खुद का एलिमेंट्स। चलो अब तीसरा और सॉल्व करते हैं, तीसरा और आसान है, देखो, पावर ऑफ पावर पावर फाइव, ठीक है। कुछ नहीं करना बच्चों, फिर से वही लगाना है स्ट्रैटेजी, ठीक है। हमने यहाँ बता दिया था n इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू वन, फिर इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टू टू द पावर वन इज इक्वल टू टू। और बच्चों अब इसके लिए क्या हो जाएगा, टू टू पावर टू इज इक्वल टू फोर। तो सबसे पहला फाइव, सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे बच्चों, ये थे, तो बस कवर करो, इतना कठिन है ही नहीं, और फिर इसको कवर कर लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया, कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। अगर ऐसे ही आप निकाल लोगे, अब इसके n इज इक्वल टू फोर हो गए, तो अगला कितना हो जाएगा, 16 एलिमेंट्स कंटेंट करेगा। ऐसे ही सोन बढ़ते जाएंगे हम। इससे तो आप एक ऑब्जर्वेशन और निकाल सकते हो ना, कि अगर आपके पास मान लो एक सेट है, ठीक है, पी फाइव है, तो n इज इक्वल टू जीरो, तो सबसेट कितने हो जाएंगे, वन। अगर एक और ऐड हो गया तो सबसेट वन है, तो एक एलिमेंट्स तो है ना, तो फिर अगर एक एलिमेंट्स है तो टू टू पावर वन इज इक्वल टू टू। अगर एक और हमने ले लिया, फिर कितने एलिमेंट्स हो जाएगा, दो, तो दो का पावर, ऐसे चलते जाएगा। अगर आपसे कोई एमसीक्यू करके आता है एमसीक्यू में कि भाई ऐसे पी 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 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बता दे सबसेट के, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर नल सेट है तो पहला होगा टू द पावर जीरो वन, फिर टू, फिर फोर, फिर टू द पावर सिक्सटीन, फिर टू द पावर सिक्सटीन, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। टू द पावर फोर, फिर टू द पावर सिक्सटीन, ठीक है। तो होप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बच्चों, लेकिन चलो फिर से मैं आपके लिए एक बार रिकैप करता हूँ। पावर सेट क्या है, पावरफुल मतलब सभी के सभी सबसेट लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो हमने बता दिया था आपको कि टोटल सबसेट्स कितने होते हैं। जैसे अगर एक सेट ये है, एक और दो, तो क्या हो जाएंगे, फाइव तो सबसेट होगा एवरी सेट का, वन ले लेंगे, टू ले लेंगे बच्चों, और वन टू। तो ये हमने आपको पिछले क्लास में निकाल रखा था, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टू द पावर एन, इसमें दो एलिमेंट है तो टू टू द पावर टू इज इक्वल टू फोर। ऐसे ही हमारे पास अगर एन एलिमेंट्स वाला सेट होगा तो उसके सबसेट हो जाएंगे टू द पावर एन, ठीक है। हमने आपको करके दिखा भी दिया इलस्ट्रेशन। अगर हमारे पास कोई नल सेट है तो नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जीरो, टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो हमने उससे भी आपको ये क्वेश्चंस करके दिखा दिए,
होप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक में चलने वाले हैं, जिसका नाम है वेन डायग्राम बच्चों। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम मूव करेंगे वेन डायग्राम पे। ठीक है, कि वेन डायग्राम में किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, चलो, तो वेन डायग्राम में सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो आप इसको इस तरीके से समझो, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स, जैसे मैंने आपको बताया था पावर सेट मतलब पावरफुल, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में क्या होगा बच्चों, यूनिवर्स में हमारे सारे कुछ आ जाएंगे, है ना। तो सिमिलरली यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहेंगे जिसमें ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाएं, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। आप कुछ नहीं, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, उतना टफ भी नहीं है, यू फॉर यूनिवर्सल सेट एंड यू फॉर आपका उसका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है हम बता देते हैं आपको। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े रेक्टेंगल से। ठीक है, और चूंकि ये सबसे बड़ा सेट है, तो इसके सारे एलिमेंट्स, इसके जितने भी सेट होंगे या इसके सबसेट होंगे, सारे छोटे होंगे, तो उस सर्कल से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये क्या होंगे, इससे छोटे होंगे, सारे इसमें कंटेन करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो सबसे बड़ा है ना। तो यूनिवर्स तो इन सबको अकोमोडेट कर लेगा, इन सबको रख लेगा। तो ऑब्वियस है, हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। चलो, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ही हम कहते हैं वेन डायग्राम बच्चों। ठीक है, इसका मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ वेन डायग्राम है क्या। इसके डेफिनेशन के ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसके एप्लीकेशंस और इसके क्वेश्चन जो हमारे जेई में आ रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो हम वो बताएंगे। वेन डायग्राम कहता है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम विच इज नोन एज वेन डायग्राम। तो ऑब्वियस है, आप देख रहे हो ये क्या है, ये सेट के बीच में रिलेशनशिप है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, relationship between sets represented by Venn diagram। ठीक है, अगर आप मानो स्कूल के एग्जाम में लिख रहे हो तो पूछा व्हाट इज वेन डायग्राम, द डायग्राम विच इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज कॉल्ड सबसेट, सॉरी इज कॉल्ड वेन डायग्राम। फिर से कहेंगे, द डायग्राम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज नोन एज वेन डायग्राम। अब कहोगे सर छोटा हो गया, तो चलो इसको बड़ा कर देते हैं। कुछ नहीं, इसमें क्या कहना है आपको, लिखना दिस डायग्राम यूजेस रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट and circles for subset of यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हम इसका डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन पे हम जाएंगे नहीं, इसका डेफिनेशन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम इतना याद रखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए जो डायग्राम का हम यूज़ करते हैं, उस डायग्राम को बच्चों हम कहते हैं वेन डायग्राम।